तुम्हें ये तो पता होगा जापान का पॉपुलेशन कितना कम है। ऊपर से ये लड़की बचपन से ही अपना जवानी बर्बाद करते आई है वीडियो गेम खेलते हुए। न ही उसका इंटरेस्ट है रियल लाइफ के लॉन्डो में, न ही अपने बाल संवारने में। उससे इंटरेस्ट है भी तो गेम खेलने में, बाहर का आलतू फालतू खाना खाने में और अपने बिल्ले के साथ अजीब हरकतें करने में। एक दिन अंजू अपने घर में हर रोज की तरह टाइम ही वेस्ट कर रही होती वीडियो गेम खेल कर, तब अचानक कहीं से अजीब सा जानवर प्रकट हो जाता और उससे ये कहने लगता, सुन ले लौंडिया, मैं आया हूँ मैजिक की दुनिया से तेरे जैसे नास्तिक को प्यार का पुजारी बनाने, क्योंकि तुम जैसों की वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। इसलिए मैं आज से तेरी जिंदगी में मोहब्बत भर देने वाला हूँ, तेरे ही 3 फेवरेट चीजों को तुझसे दूर रखकर, जब तक तू अपने लिए कम से कम एक न एक दूल्हा तो ढूंढ ले। ये सब कहकर ये बदमाश रीली यहीं पर गायब हो जाता है। अंजू जाती है अपनी बिलौटा मोमो से मिलने, जो फिलहाल तो अभी आराम कर रहा होता है। तभी अंजू के डैड यहाँ पर एक खुशखबर लेकर आते हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है यूएस में। तो वो वहाँ पर अपनी वाली के साथ मजा करने के लिए इस बिल्ले को भी लेकर जाने लगते हैं, अपनी खुद की बेटी को अकेले घर में छोड़कर। बेचारी, मैं रहता तो बिल्कुल नहीं सहता। चले जाए यहाँ पर से भूस है। अंजू फिर मार्केट जाती है अपने फेवरेट चॉकलेट लाने, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं हाथ लगता। तो अब वो थोड़ा सीरियस होते बोलती, मैं अब उसका सारा प्लान फॉलो करने वाली हूँ, लेकिन किसी के भी प्यार में नहीं पटूंगी। इसके बाद अंजू यहाँ पर से जाने लगती, तभी वो गलती से अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के का फोन तोड़ देती और उससे डरते हुए माफी मांगने लगती, जिसका उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब अंजू यहाँ पर से बेफिक्र होकर उसे टाटा बाय बाय बोलकर घसक लेती। अगले दिन फिर वो स्कूल जा रही होती, तब कहीं से ये बदमाश टपकता और उसका घुटना तोड़ते हुए उसे उसी लड़के के सामने गिराता। और ये हादसा उसके साथ पूरे स्कूल में बार बार लगातार यही कोइंसिडेंट होते जाता और वो उससे बार बार मिलते भी जाती। आखिर में बेचारी वो ये सब चीजों से तंग आकर लाश की तरह पड़ी ही थी। तभी उसे दिखता उसके तरफ एक केक का टुकड़ा आते हुए, जो रहता और कोई नहीं, ये कॉकरोच। कुछ देर के बाद सीन बदलता और वो मिलती बच्चों के प्लेग्राउंड में बारिश से बसते हुए। तब उसका ऐसा हाल देखकर वही हैंडसम लड़का यहाँ पर आता। क्या तुम यहाँ अपने पेरेंट्स से लड़ाई कराई हो? उधर दिख शाहरुख खान। बाय बाय, मैं चलती हूँ। सुकासा अंजू को यहाँ पर से भागने से रोकता और जिद कर उसका घर जाने लगता, उसी का भलाई के लिए। जिसके बाद दोनों घर पहुँचते और अंजू उसे अपना सारा प्रॉब्लम समझाने लगती। वो एक कॉकरोच की वजह से भागी थी, उसके घर में उसके पेरेंट्स अभी मौजूद नहीं है, वगैरह वगैरह। जिसे सुन सुकासा पहले तो उस पर हंसता और फिर उसे कम्फर्ट कर जाने लगता कॉकरोच का सर्वनाश करने। जिस बीच अचानक से अंजू को दौड़ा पड़ता और वो सीधे जाके टकराती सुकासा से। रुको रुको, मैं अभी प्यार में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे जल्दी अपने अंदर के सनी लियोनी को कंट्रोल कर सनी देओल को बाहर लाना पड़ेगा। तभी सामने में कॉकरोच दिखते ही सुकासा उस पर हमला कर उसे मार देता और बेफिक्र यहाँ से जाने लगता, लेकिन जा नहीं पाता खराब मौसम के वजह से। अब 2 नौजवान घर में अकेले हैं, इसका मतलब ये अब वो कर सकते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। मुझे भी भूख लग रहा है। ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ। अरे चल अब जल्दी से कुछ अच्छा बना जिससे वो तुझसे तुरंत इम्प्रेस हो जाए। चले जाए यहाँ से सस्ता डोरेमोन। मैं जानती हूँ ये सब में तेरा ही हाथ है। हाँ, ये सब मैं ही करवा रहा हूँ, तुझे जो करना है कर ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगी मेरा। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? अरे ये क्या कर रही है, कुछ अपने हाथों से बना। कुछ समय बाद दोनों कप नूडल्स खाकर खत्म करते और अंजू सुकासा को ये सजेस्ट करती, आज का मौसम खराब है तो तुम आज के लिए यहाँ रुक सकते हो, अब जाओ जल्दी से नहाकर फ्रेश होकर आओ। सुकासा फिर नहाने के बाद अंजू का डैड का कपड़ा पहनकर बाहर निकलता, जिसके बाद अंजू जाती बाथरूम और वहाँ से कुछ ज्यादा ही अजीब सा पजामा पहन कर निकलती। ये फिर एक गेम खेलने का तैयारी करती, जिसमें अगर कोई हारेगा तो वो आज का लंच बनाने वाला है। गेम हो जाता स्टार्ट और अंजू उसमें बार बार हारते जा रही रहती रीली के वजह से, क्योंकि वो सुकासा को जिताकर अंजू को भेज देता लंच बनाने, जहाँ पर वो कुछ ऐसा जला हुआ खाना बनाती है जिसे देख सुकासा को उसका मदद करना पड़ता और फिर दोनों एक साथ कुछ अच्छा सा लंच तैयार करते, आज के लिए भी और कल स्कूल ले जाने के लिए भी। साइड से रीली इन्हें एक दूसरे का करीब आता देख अपना शैतानी बुद्धि लगाता और अंजू को नींद से सुला देता और वो भी सोए सोए अपने बिल्ले का सपना देखने लगती। सुकासा उसे ऐसे सोए हुए देख उसका ग्लास निकाल रहा होता, तब अंजू उसे मोमो समझकर पकड़ लेती और जाने नहीं देती। तो अब वो वहाँ पर हार मानकर वहीं पर शांति से बैठ जाता। मैं सच बोलूं तो मुझे आज बहुत मजा आया। मैं काफी समय के बाद इतना मस्ती कर रहा हूँ। अगली सुबह अंजू उठती है तो अपने सामने से एकदम से
से सुकासा को देख जोर जोर से चिल्लाने लगती तो वो उसे समझाते हुए कहता, शांत हो जाओ, तुम्ही ने मुझे जबरदस्ती अपने से दूर जाने नहीं दिया। ये सुन अंजू सदमा में चली जाती और सुकासा अपना घर जाने लगता और उसके जाते ही अंजू देखती उसने तो अपना टिफिन यहीं पर छोड़ दिया है, जिसका मतलब उसे क्लास के बीच में जाकर ये डब्बा पहुंचाना पड़ेगा और इससे लोग भी तो उनके बारे में गलत सोचेंगे। तभी ये सब सोचने के बीच सुकासा वापस घर आता और उसे अपने साथ ले जाकर दिखाता। फ्लड के वजह से बस उसी का घर तबाह हुआ है। ये जरूर वो सस्ता डोरेमोन किया होगा। तो अब ये स्कूल जाने से पहले अंजू का नंबर लेता और अंजू भी उसे याद से उसका टिफिन थमाती और सीधा जाती है अपना क्लास करने। वहीं अब सुकासा अपने लिए काम और रहने के लिए एक फ्लैट का तलाश में रहता। कुछ समय बाद स्कूल के रिसेस में अंजू खाते समय अपने दोस्त के साथ चबर चबर करने में बिजी थी। उतने में उसे सुकासा का फोन आता और वो उसे इस लोकेशन में आने का कहता। वो भी उस जगह स्कूल खत्म होते ही जाने के लिए निकलती। तब रिली कुछ ऐसा जादू टोना बाबू सोना करता है जिससे इन दोनों लड़कियों को पता चल जाता है ये सुकासा के पास जा रही है और ये दोनों को करे से सुकासा के ऊपर। तो अभी अंजू को जिद करने लगते वही वाला जगह में जाने के लिए। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में वेट करते करते वहाँ पर की सारी लड़कियाँ उसके प्यार में थोड़े थोड़े पागल होते जाते उसकी सुंदरता की वजह से, जो इस इंट्रोवर्ट को पसंद नहीं। तभी अंजू यहाँ पर टपकती इन दो नमूनों को साथ लेकर जिसे सुकासा का गुस्सा बढ़ता और वो सीधा उसका हाथ घिसते हुए इन दोनों के सामने से उसे बाहर ले जाता और रास्ते में चलते चलते समझाता वो परेशान हो गया इन जैसे निब्बियों से। वो सब हमेशा से इसे अनकंफर्टेबल करते आए हैं जिसकी वजह से ये वहाँ से भागकर यहाँ आया है। अंशु तुम उन सबसे बहुत अलग हो। मुझे पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसका बोलने का मतलब है मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ, तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना, समझे क्या। सुकासा को अभी एक एजेंट का फोन आता और उससे ये पता चलता अभी कोई भी अपार्टमेंट खाली नहीं है। तो अब वो अंजू से एक रिक्वेस्ट करता, क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूँ? उसके बदले मैं तुम्हारा सारा घर का काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये तो सही बकरा हाथ लगाए फायदा उठा लेती हूँ। हाँ तुम मेरे घर में रुक सकते हो। अगले दिन ये मंजुलिका सोकर उठती और अपने रूम से बाहर निकलती तो पाती सुकासा को सुबह सुबह नाश्ता बनाते हुए और स्कूल का टिफिन पैक करते हुए। यहाँ तक कि उसने अपना प्रॉमिस निभा कर घर का सारा काम कर दिया होता। ये देख अंजू सुकासा का बहुत तारीफ करती और अपना पेट पूजा करने जा ही रही होती। तब एंट्री होता है रिली का। और महारानी कैसन चलत है तोहर जिंदगी? अगर ठीक चल रहा है तो बाहर से तेरे लिए एक सरप्राइज आने वाला है। और ये कहते साथ धूम दरवाजे पर होता दस्तक। अंजू गेट खोलती तो बाहर मिलते एक सुंदर सा लड़का जो उसका बचपन का दोस्त होने का क्लेम करता। आए ये कब हुआ? मेरा का बचपन का ऐसा दोस्त था। तभी सुकासा भी यहाँ आता और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता क्योंकि ये सस्ता डोरेमोन इनके बीच लव ट्रायंगल जो बना दिया है। ये लड़का तुम्हारे साथ रहता है क्या? मैं तुम्हें इस बारे में कुछ देर बाद बताती हूँ। सुकासा इनके बातों के बीच से खसक लेता स्कूल का रास्ता और वहीं अब अंजू सस्ते डोरेमोन को घर ले जाती उसका आरती उतारने। अब चल उगा जल्दी से, तो यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहा है? अरे अब इसमें मैं क्या करूँ? तेरा बचपन का दोस्त उससे प्यार करता है तो। मुझे तो याद नहीं है मेरा बचपन का दोस्त कोई ऐसा था। ये तेरा अभी इजी मोड चल रहा है, जल्दी से उसका फीलिंग को स्वीकार कर और ये मामला यहीं पर खत्म कर। अंजू उसका बात काटते हुए जुंटा के पास जाती और उसके साथ स्कूल जाने के रास्ते में उसे सारा माजरा समझाती। सुकासा उसके साथ रह रहा है क्योंकि फ्लड के वजह से उसका घर डैमेज हो गया है। तभी इनकी बातों के बीच रिली फिर से अपना जादू टोना इस्तेमाल करते जाता और बार बार प्लॉट ट्विस्ट ऐड होते जाता। अंजू की दोस्त साकी आती तो वो जुंटा को पहचान लेती। ये तो अंजू का ही बचपन का दोस्त है जिसे इससे ये लगता रिली ने इसका भी ब्रेन वॉश कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुकासा इस लड़की को ऐसे इग्नोर करता है जैसे मेरी दोस्त को उसकी क्रश, क्योंकि ये प्यार का चक्कर ऐसा ही है बाबू भैया। अरे ये तो जुंटा है, तुम्हें पता है सुकासा ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। अरे भाई वो सुकासा था ना जो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। और यहीं से इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जलन होने लगता। कुछ देर बाद स्कूल के रिसेस में सुकासा अंजू को साइड में बुलाता टिफिन एक्सचेंज करने, क्योंकि उसने गलती से इसका टिफिन ले आया होता जो अभी इन्हें बदलते हुए उसका दोस्त देख लेता और उसे भी अपने साथ टिफिन खाने का ऑफर करता, जिसे साइड से देख इन दो निब्बियों का जलता और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कोपचे में बुलाती। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा,
दूसरे और ये तो प्यार के अंधे उसे ढूंढ रहे होते, जिस बीच वो इन्हें दिखती कहीं जाते हुए। तो ये उसका पीछा करते हुए वहाँ जाते और ये पाते दो नागिन अपना जहर उगल रही है अंजू के ऊपर। तब एक नमूना जैसे दिखने वाली लड़की का एंट्री होता है, जो इन नागिनों का बेइज्जत कर उन्हें यहाँ से भगा देती। अरे ये थोड़ा जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तुम नापसंद करती हो। रीली का सच्चाई जान के रंजू पहले उसे हवा में उड़ाती, तभी उतने में ये दोनों सामने आते और उसके बारे में पूछते। तो वो खुद अपना इंट्रोडक्शन बताती। हेलो, मैं अंजू की बहन रीली हूँ और मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम भी मुझे अच्छे से जान पाओ, इसलिए मैं तुम दोनों को इनवाइट करती हूँ अंजू के घर में डिनर पार्टी के लिए। अब सीन बदलता है शाम का, जहाँ पे रंजू इसे सबक सिखा रही होती ज्यादा सियाना बनने के लिए। जिस बीच अचानक से रीली उसका कपड़ा छोड़ती और गेट खोलते हुए उसे सुकासा के ऊपर गिराती, ये सोचकर अब कुछ रोमांटिक होगा। लेकिन अंजू उसे जिस तरह से सॉरी बोलती, बेचारे का सारा मूड खराब हो जाता। कुछ देर बाद डिनर का समय होता, जिसमें सुकासा खाना बनाकर सबको अपने टैलेंट से इम्प्रेस करता, यहाँ तक कि जुंटा को भी। ये कितना टैलेंटेड है, मैं तो इसके सामने बिल्कुल फीका हूँ। साइड से रीली ये सब देख जुंटा को खुश करने के लिए बोलता, तुम भी इस घर में कुछ समय के लिए क्यों नहीं रुकते हो? आजकल लड़कियां सेफ नहीं है घर में अकेले। ये सब बकवास सुन अंजू उसे एक वार्निंग देती शांत होने का, लेकिन फिर भी वो ना बात मानकर अपना रेडियो चालू ही रखता। चलो न स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, अगर इसमें दो जन हारेंगे तो वो बाहर आइसक्रीम लेने जाने वाले हैं। तभी अचानक अंजू अपना हिडन पावर एक्टिव कर उसे दूर उड़ाती, क्योंकि वो ये जानती है अगर वो ये गेम खेलती है तो ये सियाना बुद्धि इसको और उन दोनों में से किसी एक को हरवाएगा और बाहर भेजने के फिराक में। इसलिए अंजू पहले इस रीली का मैजिक वाला डंडा छीनती है और फिर उसे घसीटते हुए आइसक्रीम वाले के पास ले जाने लगती। ए अंजू, देना मेरा डंडा। दे दूंगी जब तू अपने घुटने में बैठकर मुझसे भीख मांगेगा। रीली सियाना बनकर उसे छीना झपटी करने जाता और अपने मैजिक स्टिक को इस टट्टी में गिरा लेता। वहीं इस बीच सुकासा जुंटा को ये क्लियर करता वो अंजू को डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अपना आगे का मूव चल सकता है। अरे इतना आसानी से तो ये मत बोलो। तभी ये दो नमूने आ जाते हैं आइसक्रीम लेके, जिसे खाने के बाद जुंटा वापस अपने घर जाने लगता है, क्योंकि ये तो उसे भाव दे नहीं रही है और टाइम इज मनी, तो काहे का समय बर्बाद करने का। जिसके बाद दूसरे दिन वो स्कूल जाती, जहाँ पर और दो निब्बियां अंजू के पीछा पड़ जाते और सुकासा के बारे में बार बार पूछ परेशान कर देते। ये सब के बाद अंजू स्कूल से थक हार कर घर आती और रीली को 5-6 माँ बहन का गाली बकने के बाद चैन से सो जाती। और कुछ देर बाद उसका नींद खुलता तो उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता, जिसका पीछे उसे रीली का हाथ रखता। तो वो गुस्सा में उसे मारने जाती, तब वो वहाँ पर पाती एक चड्डी चोर को उसका मम्मी का चड्डी गंजी चोरी करते हुए। तो अब वो इस भूतनी को देख उसका खुद का फट जाता और वो घर से बाहर भागने लगता, लेकिन सही समय में पकड़ा जाता जुंटा के हाथों और हीरो बन जाता अंजू के सामने। चलो अब कटेगा उस पीले बाल वाले का। मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी जुंटा की मॉम उसे कॉल करती, तो ये एक गांडू छोटा बच्चा के जैसे अपनी मम्मी को सारा बात बताता और उसकी मम्मी अंजू को फोन देने बोलती। हाँ आंटी बोलिए। अंजू बेटा, मुझे अपने बेटे से अभी ये मालूम चला तुम अभी घर में सेफ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपने बेटे को तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाकर भेज रही हूँ। अब आने वाला है असली मजा, क्योंकि अब होने वाला है। तो अब से ये अपने क्रश के घर में शिफ्ट हो जाता बोरिया बिस्तर बांध कर, जहाँ पर अभी अंजू उसे घर दिखाती और फिर अपने लिए एक पार्ट टाइम ढूंढ इनसे दूर हो जाती, क्योंकि लड़कों के साथ रहने से घर नहीं चलने वाला। वहीं इस बीच जुंटा अंजू के हाथों से बनाया हुआ जला हुआ खाना का फोटो खींच रहा होता और उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते। कुछ देर बाद सुकासा अपना काम खत्म कर घर आता तो वो पाता अंजू को खाली लेटे हुए। तो ये सियाना मुंडी उसे अपने साथ शॉपिंग में चलने का कहता और वो छिनारनी मान भी जाती, लेकिन बाहर जाने के लिए उसके पास कोई सा भी ढंग का कपड़ा नहीं था जिसमें बिल्लियों का प्रिंट ना हो। तब कहीं से ये रीली यहाँ पर टपकता और उसे कोई सा ढंग का कपड़ा पहना कर तैयार करता, जिसके बाद दोनों शॉपिंग मॉल जाते, जहाँ पर अंजू अजीब सा शकल बनाई होती और सुकासा ये कैप पहना होता जिससे लड़कियों का ध्यान उस पर जल्दी न जाए। सच में नमूने हैं दोनों। कुछ समय तक ऐसी सुकासा अंजू को कैट वाले कपड़े से दूर रखकर आखिर कुछ नॉर्मल कपड़े खरीदवाई लेता, जिसके बाद वो फिर बाथरूम जाती, जिससे अभी यहाँ सुकासा अकेले हो जाता और थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता आसपास के निब्बियों से, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट जो ठहरा। तभी अंजू यहाँ आती और उसे अपने साथ कोई सा जगह ले
जाती शॉपिंग करने, जिस जगह में सुकासा एक क्यूट सा ब्रेसलेट देखता और अंजू के लिए खरीद देता। और फिर ये घर लौटकर जुंटा के साथ एक हॉरर मूवी देखते और काफी एंजॉय करते, जिसे साइड से देख रीली का कलेजे में भी ठंडक नहीं मिलता। तो ये अगले दिन अंजू का स्कूल जाते समय वो एंट्री करवा देता सलमान खान का। अरे मजाक कर रहा था, कहानी में एंट्री भाईजान का नहीं, एक अमीर बाप का बिगड़ैल औलाद का होता, जो अभी उसे स्कूल तक का लिफ्ट देता, क्योंकि ऐसा राइटर ने लिखा है। वो यार तुम्हारा किस्मत अच्छा जो मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा हूँ। 1.5 फुटिया साला अपने आप को सूनियो समझ रहा है। दोनों फिर एक साथ स्कूल पहुँचते तो वहाँ पर के आसपास की लड़कियों को देख अंजू को ये पता लगता ये कोगानाई नामक लड़का बहुत अमीर है, इसलिए इसे सब प्यार से प्रिंस बुलाते हैं। कुछ दिन बाद कोगानाई अंजू को इनवाइट करता मिलने के लिए, जहाँ पर वो बहुत ही खराब कपड़े पहनी होती, तो ये उसे अपने साथ ले जाता और बहुत ही महंगे कपड़े मेकअप से सजवाता और रास्ते में बड़े एटीट्यूड से कहता, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई हो, जिससे तुम्हें मौका मिल जाए मेरे साथ डेट में चलने का। ये सुन अंशु का पारा चढ़ता और वो गाड़ी से नीचे उतरकर उसका सारा सामान उसके मुंह में फेंकते हुए सिवाय स्टॉप के गुस्सा से यहाँ से निकलते बनती। अगले दिन कोगानाई क्लास में बैठे उसी के बारे में सोच रहा होता, उतने में वो खुद उसके पास आती, तो उसे लगता सॉरी या थैंक यू बोलने आई होगी, लेकिन वो तो उसका दिया हुआ टॉप को अच्छे से इस्त्री कर लाई रहती, जिससे अब उसका ईगो हर्ट होता। तो वो अंजू को पटाने का ठान कर उसका घर पहुंच जाता उसी का 3 फेवरेट चीजों को लेकर, जिससे देख उसका थोड़ा थोड़ा मन बहलता। तब रीली उसे साइड वाला रूम में ले जाती। देख ले ये अच्छा ऑफर है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, तुझे तेरा मन चाहे चीज वापस मिल जाएगा। जो सुन अंजू रीली के मुंह में एक थप्पड़ घींचते हुए शिजुका के जैसे ना गोल्डीगर बनते हुए कोगानाई का सामान के साथ उसे घर से बाहर निकाल देती, ये कहते हुए चलना अपने बाप के पैसों ज्यादा उड़ मत। अगले दिन अंजू जहाँ पर काम करती वहाँ पर ये भी काम करने आ जाता, जिससे कोगानाई उसे ये रियलाइज करवा सके वो खुद का भी कमा सकता है। इस रंगूर को किस वजह से यहाँ पर काम में रखा गया है? तुम खुद ही देख लो, जैसे उन्हें पता चला प्रिंस यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर सभी ने भीड़ लगा दिया। कुछ दिन ऐसे ही पार हो जाता और ये काफी मेहनत कर रहा होता है। यहाँ पर रात में अंजू अपना काम खत्म कर घर जा रही होती, तब कोगानाई का बॉडीगार्ड उसे रुकवा कर थैंक यू बोलता कोगानाई को इतना बदलने के लिए, क्योंकि वो अमीर बाप का बिगड़ैल औलाद है जो काम करना पसंद नहीं करता है, लेकिन अंजू ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद कुछ दिन बीतता और कोगानाई अपना खुद का कमाया हुआ पैसों से अंजू से पूछता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद सीन बदलता और ये दोनों आइस पॉप खाते हुए मिलते, जहाँ पर अंजू अभी अभी उसके प्यार में पटने ही वाली थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती। और फिर जब घर जाती तब पाती सुकासा के फोन में एक अलीसा नामक लड़की का मैसेज। अगले दिन अंजू का रास्ते से जाते समय उसे कुछ बदमाश छेड़ने लगते, तब वही अलीसा नामक लड़की उसे बचाती और इन्हें डरा कर भगाती। जिसके बाद सुकासा यहाँ पर आकर ये रिवील करता है ये उसकी बड़ी बहन है। तो अंजू उसे घर ले जाती है और उसका भाई का बड़ा तारीफ करते हुए बोलती है बहुत काम का है। जो सुन अलीसा बहुत खुश होती है और अपना भाई का अंजू के साथ इतना अच्छा केमिस्ट्री देख उसे और भी अच्छा लगता। दीदी सुकासा पहले अकेले क्यों रहता था? हमारे डैड की वजह से जो बहुत बुरे हैं। इसके बाद अलीसा सुकासा को ये सजेस्ट करती है अंजू के साथ कुछ और समय तक रुकने का, जिससे ये भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती, क्योंकि इस महारानी को काम जो नहीं करना पड़ रहा। बाद में दोनों का बाहर टहलने जाते ही रीली आता और अंजू का अभी तक किसी का प्यार में न पड़ने की वजह से परेशान होकर उसे डेट में ले आता लड़का बनकर, और वो भी इसके लिए मान गई होती क्योंकि इसने उसे वादा जो किया रहता वो बिल्ली वाला कपड़ा खरीदने का। जिसके बाद ये पहले मूवी देखने जाते और वहाँ पर इनका मुलाकात होता सुकासा और उसका दोस्त से, तो वो कुछ इनके बारे में गलत न समझ ले, इसलिए अंजू इसे घसीटते हुए ले जाती थिएटर के अंदर। और फिर मूवी देखकर दूसरी जगह जाते समय इन्हें कोगानाई दिखता, तो रीली इसे भी अंगुली करने के लिए कहता, अरे ये वही है ना जिसके साथ अंजू डेट में चलने के लिए मना कर दी थी, मेरे को देखो मैं तो आज इसके साथ डेट में आया हूँ। यहाँ से भी अंजू रीली को घसीटते हुए ले जाती किसी और जगह, और ये ऐसी पूरे दिन आलतू फालतू का जगह घूमते हुए बिताते और आखिर में घर जाने लगते। तब अचानक से ये सियाना अपना चाल चलता और अंजू का फेस में किस कर देता, जिससे पीछे से जुंटा देख सदमा में चले जाता। अगले दिन अंजू मिलती अपने बचपन के दोस्त से, जो उसे ये बताती हम सब दोस्त फिर से रियूनियन करने वाले हैं, तो तुम वहाँ पर जरूर से आना। और फिर ऐसी बातों बातों में अंजू ये जानकर चौंक जाती जो वो बचपन में जिसके साथ खेलती थी वही लड़का जुंटा है, जो बचपन में अचानक से गायब हो गया था, यानी कि इसका मतलब रियली झूठ नहीं बोल रहा था। अंजू फिर यहाँ जल्दी से जुंटा को बुलाकर इन्हें भी उनसे मिलाती और वो सब भी से देखकर पूरा शौक हो जाती है, जो इतना मोटा बद्दा लड़का इतना हैंडसम कैसे बन गया।
गया। घर आके रंजू रीली को दीवार में दबोच कर ये सब का वजह पूछती तो वो बताता, अरे मैं जबरदस्ती किसी को प्यार में नहीं डलवा सकता हूँ। मैं सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट करता हूँ जिससे लोग एक दूसरे के करीब आ सके। जुंटा तो तुमसे पहले मिलने का बहुत कोशिश करता था, लेकिन तुम तो वीडियो गेम खेलने के चक्कर में जल्दी घर भाग जाती थी। अब रियूनियन वाले दिन सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते और गेम्स खेलकर मस्ती करने लगते। तब ये छपरी सियाना बन के लड़कियों को चैलेंज कर देता और ये फेमिनिस्ट कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर सभी गेम में रीली को इमेजिन करते हुए जीतते जाती और इन लौंडों को उनका असली औकात दिखाकर उनका मजाक उड़ाने लगती। तभी जुंटा बाबू यहाँ एंट्री कर सभी को चौंका देता अपना ऐसा पर्सनैलिटी बनाकर, जिसे देख इस ढेर फुटिया का जलता और वो इस जगह से घर जाने लगता। अंजू उसे रुकवा कर ये सब करने का वजह पूछती तो ये दुल्हन के जैसा शर्माते शर्माते कहता उसे भी क्रश है अंजू के ऊपर और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। तभी तुरंत ही अंजू उसे रिजेक्ट करती, जिसे सुन ये सब अपना हंसी नहीं कंट्रोल कर पाते और उसके मुंह के ऊपर हंसने लगते। वाह जुंटा बाबू, तुम्हारा रास्ता तो एकदम क्लियर हो गया। अंजू के यहाँ से जाते ये जुंटा को सॉरी बोलता है, क्योंकि वो जो बचपन में अचानक से गायब हो गया था इसी डेढ़ फुटिया का हाथ था उसमें, जिसे जुंटा सब कुछ भुलाकर माफ कर देता। छी, कम से कम इसका हाथ मुंह तो तोड़ना चाहिए था ना, ऐसा कैसे चलेगा। खैर, तो अब रात में अंजू इन दो प्यार के अंधों का काटते हुए कहीं से वापस घर लौट रही होती, जिस बीच वो अपने दोस्त साकी को देखती उसके घर के बाहर, जो उसे इन दोनों के साथ देखकर हैरान हो जाती। कितनी बड़ी छिनानी है ये। अंजू उसे घर के अंदर ले जाके सारा माजरा समझाती और यहाँ पर उसका आने का वजह पूछती तो बताती, मेरा भाई घर में पार्टी सार्टी कर रहा है, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे घर रहने आई हूँ। बाद में अंजू साकी को रीली के बारे में बताने का कोशिश करती, तब अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है, जो ये बदमाश किया रहता उसका मुंह बंद रखने के लिए। वहीं दूसरी ओर साकी एक इंसिडेंट को याद करती। मिडिल स्कूल के समय में जब उसे बुली किया जा रहा था, तब अंजू ही थी जो उसे बचाई थी और उसका अच्छा दोस्त बनी। यहाँ तक कि एक बार जब साकी के बारे में बहुत बुला बला अफवाह उड़ा था, तब अंजू ही थी जो उस पर भरोसा करते हुए अपने सीनियर से लड़ पड़ी। सीन अब प्रेजेंट में आता, जहाँ पर रीली सभी को युकाटा पहनाकर फायर वर्क में ले जा रही होती, जहाँ इनका मुलाकात होता इस डेढ़ फुटिया और उसके दोस्तों से, जो सुकासा जैसे इतने सुंदर लड़के को देख जुंटा को साइड में ले जाकर ये कहने लगते, ये तुम कब अपना फीलिंग अंजू को कन्फेस करोगे। वहीं इस दौरान साइड में साकी पहली बार सुकासा का दोस्त से मिलकर बात कर रही होती, तब कहीं से वही मिडिल स्कूल वाला लड़का आ जाता जिसे अंजू ने सही सबक सिखाया था। तो ये अब इस मौका का फायदा उठाकर उसे परेशान करने लगते, तब ये उसे प्रोटेक्ट करते हुए उनसे दूर ले जाता, जिससे साकी उससे इम्प्रेस होकर पड़ जाती। क्या लड़की पटाना इतना आसान कब से हो गया? लड़का पार्टी नोट्स ले लो इसका। साइड में दो रैंडम सेल्फी क्वींस अपना सेल्फी लेती और स्नैपचैट में अपना फोटो अपलोड करती, जो थोड़ी देर में इस टूटे आशिक का हाथ लगता, जो नहीं लगना चाहिए था सच में। लेकिन अभी के समय में लड़के बिल्कुल नहीं सेफ है। तो अगले दिन ये दिमाग से पैदा लड़की अंजू को रास्ते में रुकवा कर कहती वो डेट करिए सुकासा को, जो सुन अंजू को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शक होता है इस लड़की के ऊपर। तभी साइड से सुकासा इस लड़की को देख उसका पैनिक अटैक फिर से स्टार्ट हो जाता। तभी अंजू उसे प्रोटेक्ट करते हुए घर के अंदर ले जाती, साइको के मुंह के सामने से दरवाजा बंद कर। वहीं अब सुकासा एक इंसिडेंट के बारे में बताता, कुछ साल पहले वो इस आंटी का मदद किया था, तभी से वो इसके प्यार में पड़ गई, उसका पीछा करने लगी और दिन पर दिन तोहफा भेजा करती थी उसके घर में। बेचारी का प्यार के खातिर बहुत खर्चा आया होगा। खैर, तो एक दिन हद पार तब हो जाता है जब इसने सुकासा का ड्रिंक में कुछ मिलावट करते हुए अपना और उसका फोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड कर देती है। और जब इसके डैड को पता चलता है तो वह हर इंडियन टिपिकल पेरेंट्स के जैसे अपना खुद का बेटा का गलती समझकर इसे मारने पीटने लगते हैं। बस इसकी बहन और मम्मी ही उस पर भरोसा करती और उसका सेफ्टी के लिए उसे अपने से दूर भेज देती। प्रेजेंट में अभी अंजू सुकासा को हक करते हुए कंफर्ट करती, जिसके बाद सब उस दिमाग से पैदा लड़की का पुलिस में रिपोर्ट कर आते। दूसरी तरफ उसकी आंटी उसे ये सब चीजों का वार्निंग देते हुए बोलती ये सब फिर से दोबारा नहीं होना चाहिए, जो सुन के भी इसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुसता और वो अगले दिन कुछ गुंडों को भेज देती अंजू के ऊपर अटैक करने। तब कहीं से ये साइड्स कैरेक्टर आकर सब कुछ संभाल लेते। लगता है एनिमेटर्स का कुछ ज्यादा ही पैसा बच गया तो वो लोग इन पर लगा दिए। यहाँ पर साकी अंजू को बताती तुम सही समय में हम सबको मैसेज कर दी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए। जो सुन अंजू घर जाती तो उसे पता लगता है ये सब रीली का किया धरा है। मुझे बोलने में तो अजीब लग रहा है, फिर भी थैंक यू। और अगर तुम हमारे मदद करना चाहते ही हो तो उस स्टॉकर को क्यों नहीं हमसे अलग कर देते हो? मैं ये सब नहीं कर सकता, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। और मैं अगर कुछ कर भी सकता हूँ तो वो सुकासा को तुमसे अलग, अगर तुम में कोई मुसीबत आता है तो। ये सुन अंजू रीली का मैजिक स्टिक फिर से टट्टी
घाटी में फेंक देती है और इसकी अगले ही कुछ दिनों में वो लड़की दिखना बंद हो जाती। तभी बूम, वो साइको लड़की कहां से आकर अंजू के ऊपर घातक हमला कर देती। सही समय में सुकासा तो यहाँ आ जाता अंजू को बचाने, लेकिन उस दिमाग से पैदा लड़की को देख खुद सदमा में जाने लगता। मगर अंजू का ऐसा हाल देख वो उसके साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करता तो उसे हिम्मत आता और वो उसे धक्का मारते हुए अपने से दूर करता। फिर भी ये हार मानना नहीं चाहती है। तब अंजू सुकासा की तरफ खड़े होते हुए कहती वो कभी नहीं सुकासा को अकेले छोड़ेगी। ये कहते साथ पुलिस आ जाती है और वो कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती। और फिर कुछ देर बाद अंजू मरहम पट्टी लगाकर सबके सामने आकर बताती वो अब ठीक हो चुकी है। तभी सुकासा के पापा बहुत गुस्सा में आते और अंजू के सामने अपने साथ सुकासा को भी सॉरी कहवा कर उसे कूटने ले जा रहे होते। तब अंजू उन्हें रुकवा कर समझाती, अरे अंकल कभी तो अपने बेटे के ऊपर विश्वास करना सीखिए। इसके बाद सीन बदलता अंजू का घर में, जहाँ सुकासा अंजू को सब चीजों के लिए थैंक यू कहता और उसे हक करता, जो पीछे से जुंटा देख फिर से सदमा में चले जाता। मीनवाइल रिली आई होती साइको के पास उसका सारा सुकासा वाला इंसिडेंट का रिलेटेड यादें मिटाने। कुछ और महीने पार हो जाता और ये चिनानी अपना हरकतें करना कंटिन्यू रखती। वहीं दूसरी और एक मैजिक विजार्ड को काम मिलता इस दिमाग से पैदल का ध्यान रखने के लिए। बेचारी को भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दे। तो ये पूरा एनिमे यहीं पर खत्म होता है। इसका ना आगे का पार्ट है ना सीजन है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से करते हुए जाना।